तेहरान में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा, हज़ारों अफराद की शिरकत। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने फ़लस्तीन के झंडे भी उठाए हुए थे। इस्माइल हनिया को जुम्मे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के हमले में शहीद हो गए थे। इस्माइल हनिया तेहरान में ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए गए थे। इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान में 3 रोज़ा शोक मनाया जा रहा है। इस्माइल हनिया की शहादत पर मुस्लिम उम्मा में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। फ़लस्तीन, लेबनान समेत कई मुल्कों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। लाहौर में 357 मिलीमीटर की बारिश ने 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। घर और अस्पताल पानी से भर गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जहां निश्तर टाउन, लक्ष्मी चौक, ताजपुरा, जौहर टाउन में बारिश से पानी घरों में दाखिल हो गया। वासा के मुताबिक 44 सालों में आज सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 357 मिलीमीटर, जबकि निश्तर टाउन में 299 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा का बताना है कि लक्ष्मी चौक में 211, ताजपुरा में 240 और जौहर टाउन में 270 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि शहर के 3 बड़े अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। मियो हॉस्पिटल सर्विसेज और जनरल हॉस्पिटल में मरीज और लवाहिकीन परेशान। PTI की खाम ख्याली है कि सितंबर नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI से मुतल्लिक बयान पर कायम हूँ कि इन्होंने पाँव पकड़ने हैं। अलीमा खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें हुकूमत करते 15 साल हो गए, बजाय नई यूनिवर्सिटी बनाने के तालीमी इदारों की ज़मीन बेच रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन्होंने दहशतगर्दों को वापस लाकर आबाद किया, ये मुल्क दिवालिया कर गए। IMF को ख़त इन्होंने लिखे। बानी PTI को अपनी ज़ात और इक़्तिदार के सिवा कोई चीज़ या रिश्ता अजीज़ नहीं। इन्होंने कहा कि ये लोग सुबह पराठों का नाश्ता करके आते हैं और फिर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इनकी हिकमत अमली ये है कि भड़क मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो। तोशाखाना केस, इमरान और बुशरा की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच आज तोशाखाना केस की समाअत करेगा। 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज़ ने समाअत की थी। बानी PTI की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक को केस ना सुनने का कहा गया था। बुकला का कहना था कि बानी PTI ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दी, वो केस ना सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रेफरेंस दायर होने के बायस बेंच से अलग होने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ के तातीलात पर जाने के बाद अब वो डिवीजन बेंच केस सुनने के लिए दस्तियाब नहीं। गुज़िश्ता समाअत करने वाले बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस नया डिवीजन बेंच समाअत करेगा। जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ के तातीलात पर जाने के बाद अब वो डिवीजन बेंच केस सुनने के लिए दस्तियाब नहीं।